हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन आंसर्स के रूप में देख रहे हैं उसकी 4th क्लास को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार किस नाम से जाना जाता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के साथ में हड़प्पा का जो व्यापार था उसको मेहुला नाम से जाना जाता था। मेहुला नाम कहते थे। उसमें मेहुला लिखा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा को। व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे, विशेष करके सुमेर के साथ में, और मुहरों और वस्तुओं के इस संपर्क का प्रमाण मिलता है कि वस्तु और मुहरों का सबसे ज़्यादा इन देशों के साथ में व्यापारिक संबंध था। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था मानी जाती है। राजतंत्र था, गणतंत्र था, धर्मतंत्र था। तो आज तक इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि किसी राजा या शासक का कोई शासन था। नगर नियोजन से संगठित प्रशासन का संकेत मिलता है कि जो प्रशासन था काफ़ी संगठित था, और शासन व्यवस्था अभी भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जो शासक वर्ग था वो ऊपरी टीले पे रहता था, आम जनता निचली साइड में रहती थी। लेकिन किस तरीके की व्यवस्था थी ये क्लियर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। लोथल, चाहुंदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। तो ये हाथी दांत के लिए चाहुंदड़ो है। यहाँ हाथी दांत के आभूषण मिले हैं। शिल्प कला का ये प्रमुख केंद्र था चाहुंदड़ो। कारीगरी की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की सड़कों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। ये टेढ़ी मेढ़ी थी, गोलाकार थी, ग्रिड प्रणाली थी या अनियमित थी। ग्रिड सिस्टम पे ये बनी हुई थी। ग्रिड प्रणाली पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। आधुनिक नगर नियोजन जैसा था। सुव्यवस्थित शहरों का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। सुरकोटडा जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है। ये पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान, हरियाणा। तो गुजरात में है, और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। ये कच्छ गुजरात में स्थित है। ये एक जो है दुर्गनुमा स्थल था जहाँ से अकेले घोड़े के अवशेष मिलने का हड़प्पा सभ्यता में प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में धातु विज्ञान का प्रमुख उदाहरण क्या है। लौह उपकरण, कांस्य की नर्तकी, स्टील हथियार, लोहे की मूर्तियाँ। तो कांसे की जो नर्तकी मिली है ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। मोहनजोदड़ो से मिली थी, डांसिंग गर्ल, और ये लॉस्ट बैक्स टेक्निक से बनाई गई थी। धातु कला की उन्नति को दर्शाती है। कांसे की है नर्तकी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। आलमगीरपुर है, हुलास है, पाटलिपुत्र, कोटदीजी। पाटलिपुत्र नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। ये मौर्य काल का प्रमुख नगर था, बाद में स्थापित हुआ। और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थल अन्य सारे हैं। ये काल जो है वो अलग तरीके का है, बाद का समय है। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। आंसर क्या होगा, यूपी के अंदर है, पश्चिमी यूपी में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे पूर्वी सीमा है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मृद भांड, मिट्टी के बने हुए पात्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। लकड़ी के, मिट्टी के घर, पक्की ईंटों के, पत्थर के। तो पक्की ईंट के 1:2:4 के रेशियो में हर जगह ईंटें मिली हुई हैं। घरों में स्नानागार और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। उन्नत शहरी जीवन का संकेत मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार में मुख्य निर्यात की वस्तुएं क्या थीं। लोहे के औजार नहीं, कपास, मनके, चावल, घोड़े। तो कपास और मनके जो हैं ये सबसे ज़्यादा, विश्व में पहली बार कपास का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। मनके यहाँ की जो प्रमुख वस्तु के रूप में रहे, और मेसोपोटामिया तक इसका सबका निर्यात होता था। ठीक, तो ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स थे जिसको आपके साथ डिस्कस किया गया। बाकी अभी सीरीज में कई क्वेश्चंस और कई सीरीज के रूप में हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।